हे हाय गाइस। तो चलिए आज देखते हैं कि एआई के रिलेटेड एक ऐसा स्टॉक जो उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि स्टॉक डेटा सेंटर में भी आता है। तो चलिए देखते हैं उस स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल और लास्ट में उसका टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल भी देखें तो कंपनी अपना लीगेसी बिजनेस चलाती आ रही है इंफ्रा में। इंफ्रा मीन्स व्हाट? रियल इस्टेट। अब अगर मैं रियल इस्टेट बोलूँ तो 5 डिकेड से वो कर ही क्या रहे हैं, तो कंपनी बनाती है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिजनेस। रेसिडेंशियल बोलूँ तो कंपनी अपने फ्लैट्स वगैरह बनाएगी और उनको सोल्ड करेगी। उसके हिसाब से कमर्शियल बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो कंपनी ने आईटी वगैरह के भी टावर्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बना दी है। कंपनी के पास अभी भी बहुत सारे पेंडिंग टेंडर्स वगैरह है, जो कि आने वाले दिनों में वो उससे भी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर सकती है। कंपनी हॉस्पिटैलिटी में भी आती है। अब हॉस्पिटैलिटी बोलो तो होटल्स वगैरह में भी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी इन लोगों ने बनाए हैं। तो कंपनी का सेल्स देखो 2021 में जो कि 250 करोड़ का था, वो 2060 का हुआ है मार्च 25 तक, FY 25 तक। अगर मैं इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ भी मैंने निकाली है तो वो बनती है ऑलमोस्ट 49.5% की कंपाउंडेड ग्रोथ, विच इज़ अ मैसिव ग्रोथ। उसके हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट या इबिड्डा भी हम देखें तो मार्जिन्स कंपनी बढ़ाते जा रही है। 14% से कंपनी 23% अभी तक सस्टेन कर पाई है। कंपनी का कहना ये भी है कि उसके साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करेंगे, और ये भी इनकम स्टेटमेंट से दिख रहा है, जो कि 18.9% का मुझे CAGR ग्रोथ दिखाई दिया है। तो ये था कंपनी का कुछ सेल्स का बिजनेस विथ देयर रियल इस्टेट। अभी अगर मैं कंपनी का दूसरा बिजनेस बनूं जो कि अभी स्ट्रैटेजिक मूव बन सकता है, वो है सर्विस इंडस्ट्री। मीन्स वो कंपनी अभी तो इंफ्रा एज ए स्ट्रक्चर में बस 6 मेगावाट का कुछ डेटा सेंटर से जनरेट कर पाई है। 6 मेगावाट की उनकी कैपेसिटी है, जो कि क्लाउड सर्विस बिजनेस कंपनी का माना जाता है। उससे बस 8 करोड़ का इबिड्डा इस साल कंपनी ने जनरेट किया है। बट कंपनी का डेटा सेंटर और ये क्लाउड सर्विस का बिजनेस मिला के कंपनी की ग्रोथ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव दिख रही है। बिकॉज कंपनी का कहना यह है कि 2030 तक ये कैपेसिटी हम बनाएंगे 307 मेगावाट की। अभी बस 6 मेगावाट से कंपनी ने कुछ इस प्रकार का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर 307 मेगावाट में कंसिडर करूँ तो कंपनी का बिजनेस जाता है ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ तक बस डेटा सेंटर से, जो अभी रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन में 1 से 2% का ही कंट्रीब्यूशन आप पकड़ लो। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 11,000 करोड़ तक जा सकता है, तो चलिए अभी स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पे भी लिखा है कि कंपनी 0.5 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन से रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी 75 करोड़ तक का। बट ये कंट्रीब्यूशन 100% यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा सेंटर होना चाहिए। इट मीन्स 1 मेगावाट भी मैं पकड़ूँ तो उसका 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो फ़िलहाल कंपनी बोलती है कि कंपनी ने जो 8 करोड़ इबिड्डा जनरेट किया है वो 25% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पे ही बनाया है। इट मीन्स कंपनी के पास था 6 मेगावाट, उस पर 25% में पकड़ूँ तो उससे कंपनी ने 8 करोड़ का इबिड्डा बनाया, और इसी का मैं कैलकुलेशन लगा दूँ तो 307 करोड़ पे कंपनी बना सकते हैं 11,000 करोड़ तक का एक मैसिव रेवेन्यू का स्ट्रीम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी मुझे रेवेन्यू वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और जैसे कि हिस्टोरिकल ग्रोथ यहाँ से यहाँ मैंने देखी है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ये भी कंपनी मेंटेन करती हुई चल रही है। अब प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेगी तो उससे फ़ायदा क्या है? अगर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेगी तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको में भी कंपनी डिविडेंड देती जाए आने वाले कुछ सालों में, और कंपनी अपने रिजर्व्स में पैसा डाल सके और उससे कंपनी फिर से वो पैसा अपने बिजनेस के लिए यूज़ करे और उसी से अपना कैपेक्स कर पाए विदाउट टेकिंग एनी फर्दर लोन। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी के कुछ की रेशो, जैसे कि PE है 45.3 का, ROCE है 11% का, और ROE है ऑलमोस्ट 11% का ही। तो PE मीन्स 1 रुपये के अर्निंग के लिए लोग कितने प्राइस पे उस शेयर को ख़रीदना चाहते हैं। अब ये PE काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था बिकॉज
of the growth and overall factors, but after the मीन्स अक्टूबर नवंबर का जो भी इस स्टॉक में करेक्शन आया तो ऑलमोस्ट 40% तक मुझे ये करेक्शन दिखाया है, इसलिए 45.3 मुझे कुछ रीजनेबल पी अभी तक दिखाया है। ROC और ROE भी अच्छा ही दिखाया है। तो अभी देखते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो वही रहती है। अब जैसे मैंने बोला था कि 100% यूटिलाइजेशन पे 0.5 मेगावाट से कंपनी बना सकती है 75 करोड़ का, जो कि पहले एक्सप्लेन किया था। तो FY27 तक भी कंपनी ने बोला है कि वो अपना 25% यूटिलाइजेशन पे ही रहेगी और 63 मेगावाट की कैपेसिटी पे काम करेगी। उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें एक पॉजिटिव नोट दिखा गया है। तो ये था कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री। अब मैं एक की नोट बोलता हूँ इस कंपनी के इंडस्ट्री का। तो 2024 तक या 25 तक ये कंपनी का था 1.4 गीगावाट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इंडस्ट्री का मानना ये है 2027 तक या 2030 तक बोलो, ये हो सकता है डबल, ऑलमोस्ट 3 गीगावाट। 2033 तक ये यूटिलाइजेशन चला जा सकता है ऑलमोस्ट 6 गीगावाट तक। अल्सो डिमांड और सप्लाई का खेल मुझे इस इंडस्ट्री में दिख रहा है कि 2033 तक एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि ये इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला है 6 गीगावाट की, बट 4.5 गीगावाट का ही सप्लाई इधर हो सकता है। तो जो 1.5 गीगावाट का डिफरेंस भी है, इससे हमें पता चल रहा है कि कंपनी का डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा है तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। सो ये मेरा बस फंडामेंटल रिसर्च है, ये स्टॉक का मैं कुछ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ये आप समझ लीजिएगा। तो चलिए, अब जैसे मैंने बताया कि हम लास्ट में देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस अभी हम देखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि स्टॉक ने हाई मारा था 948 का, और फिर स्टॉक ने फॉल किया था 380 तक का। उसके बाद फिर से स्टॉक ने रिबाउंड मारा है, रेजिस्टेंस फिर से लिया था 592 का, जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस मुझे भी दिख रहा है, बिकॉज यहीं से कुछ सपोर्ट लेके स्टॉक ने रैली मारी थी, फिर से वही सपोर्ट लेके वो सपोर्ट तोड़ के अभी W पैटर्न में कुछ मुझे इस प्रकार का ये स्टॉक का पैटर्न दिखा है। अब जब ये स्टॉक ये W पैटर्न का रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो ये ज्ञान थ्योरी के हिसाब से मुझे लगता है 714-725 का आने वाले दिनों में टारगेट हो सकता है। ये मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए लग रहा है, जैसे कि ये स्टॉक मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, तो आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। तो आई गेस आपको टेक्निकल फंडामेंटल दोनों अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। टिल द माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।